नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्रतिशत के ऐसे सवाल हल करेंगे जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं। मैं इसका सरल तरीका आपको बताऊंगा। प्रश्न, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। मैं आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगा और इसको जल्दी से हल करने का तरीका भी बताऊंगा। पहले थोड़ा डिटेल से आपको बता दूं कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो हम इसमें यह मान लेते हैं कि बी की आय 100 रुपए है। अब क्या है कि इसमें बताया गया है कि ए की जो आय है बी की आय से 10% अधिक है। तो ये मालूम है कि 100 का 10% 10 होता है, तो ए की जो आय होगी वो 110 रुपए हो जाएगी। अब इन दोनों का अंतर 10 आता है, इन दोनों को आप घटा दीजिए तो इसका अंतर कितना आएगा, 10 आएगा। तो हमें ये लिखना है कि 10 बटे, तो यहां पर पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ए की आय से कितना कम है, तो ए की आय कितना है, 110 है। तो बटे में हम 110 लिख दें और प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा कर दे। इस प्रकार का समीकरण बन जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो 0 से 0 कट गया तो आ गया 100/11। अब इसको हम यदि हल करते हैं तो 11 9 99 बच गया 1/11। तो इसका जो सही आंसर है वो तीसरा नंबर का ऑप्शन सही ऑप्शन है। अब मैं आपको इसका हल बता रहा हूं कि इसमें मैंने कौन से सूत्र का प्रयोग किया है। तो यहां पर ए की आय बी की आय से 10% अधिक कहा गया है, तो बी की आय कितने प्रतिशत कम होगी ये हमको निकालना है। इसका सूत्र है R, मतलब जो प्रतिशत दिया है वो बटे 100 धन R गुणा 100, ये इसका सूत्र है। इस सूत्र से आप पूरे सवाल लगा लेंगे। मैं भी इसी सूत्र से सवाल लगाया हूं। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न भी सेम है। यदि नीता का वेतन पायल से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता से कितने प्रतिशत कम होगा। बिल्कुल सेम सवाल है और उसी मेथड से लगेगा। तो इसको एक बार और देख लीजिए। तो हम ये देखते हैं कि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो हम पायल का वेतन मान लेते हैं 100 रुपए, तो नीता का वेतन 25% अधिक है मतलब 125 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर 25 ही आएगा। तब 25 बटे हमें क्या निकालना है, पायल का वेतन नीता से कितने प्रतिशत कम है, तो नीता का वेतन 125 है, तो बटे में 125 गुणा 100%। अब इसको हल करते हैं तो 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 बीसम 100, तो यहां पर आ जाएगा 20%। यानी सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है। इसको आप टिक लगा दीजिए। यदि मेथड समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। बिल्कुल सेम सवाल है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को हल करके मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। मैं आपको इसको फिर से बताता हूं। मैं इसमें डायरेक्ट हल करूंगा जो आपको परीक्षा में करना है। तो सबसे पहले लिख देना है 30। अब क्या बता रहा है कि अधिक दिया हुआ है, तो यहां पर हो जाएगा 130 गुणा 100। ये कैसे हुआ ये आपको पता चल गया होगा। जो सूत्र हमने पहले प्रयोग किए थे वही चीज आया। 0 से 0 कट गया तो 300/13। अब 300 में 13 का भाग करेंगे तो 23 सही 1/13% आ जाएगा। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ये आपको पता चल गया होगा कि थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है। फिर वही सब सवाल है, इसे भी आप
लगा कर देखिए। मैंने एक जैसा सवाल इसलिए लिया है ताकि आप एक ही टाइप के सवालों को हल करेंगे तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा और इस पे आप आंख बंद करके सेकंडों में हल कर सकेंगे। अगला प्रश्न, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। बिल्कुल उसी तरह लगाना है, आप भी लगाइए, मैं भी लगाता हूं। तो पहले आ जाएगा 60 बटे 160 गुणा 100%। अब इसको हल करेंगे, शून्य से शून्य कट गया, 4 चौके 16, 4 पचीसम 100 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो आ जाएगा 75 बटे 2। अब 75 बटे 2 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 37 सही 1/2%, यानी तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक कर दीजिए और इसके बाद इस सवाल को लगाते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ये सवाल पहले सवाल जैसा लगाए थे उसी तरह है, परंतु थोड़ा सा इसमें अंतर है। यहाँ पर ए की आय बी की आय से 20% कम बताया गया है, तो हमको बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक पूछा है। करना वही है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलेगा, जहाँ हम जोड़ते थे वहां पर घटा देंगे। अब समझिए इसको हम कैसे लगाते हैं कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। यदि हम बी की आय को 100 रुपए मान लेते हैं तो ए की आय बी की आय से 20% कम मतलब 20 रुपए कम होगी, तो 100 में से 20 चला गया तो इनका अंतर कितना आ गया 20, तो 20 बटे, अब बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है पूछ रहा है, तो यहाँ पर ए की आय कितनी है 80, तो बटे में 80 आ जाएगा गुणा 100 और हो गया प्रतिशत। तो 20 एकम 20, 20 चौके 80, 4 एकम 4, 4 पचीसम 100, तो ये आ जाएगा 25%। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है। अब इसमें सूत्र कौन सा लगा ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पर ए की आय कितनी अधिक पूछा गया है, तो ए की आय कितनी अधिक है, तब यहाँ पर जो प्रतिशत है जिसको हमने आर माना है तो आर बटे 100 माइनस आर, यहाँ कम लिखा हुआ है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा गुणा 100%, ये इसका सूत्र बनेगा। इस सूत्र को यदि आप समझ गए तो ये मान लीजिए कि ये प्रश्न आप आसानी से हल कर लेंगे। अब यहाँ पर उसी तरह एक और सवाल है, यदि ए की आयु बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो यहाँ समझ में आ गया होगा, सवाल बिल्कुल वही है। तो यहाँ पर 25% कम बोला गया है, तो हम सबसे पहले लिख देते हैं 25 आर का मान और 100 में से 25 को घटा देते हैं तो आ जाएगा 75। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, गुणा 100 का कर दिए, लगा दिए प्रतिशत का निशान। अब हो गया 25 से कम 25 और 25 दिया 75, तो आ जाएगा 100/3 मतलब 33 सही 1/3%। इसका सही आंसर होगा, मतलब तीसरा नंबर का ऑप्शन। इसको टिक कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। फिर इसके बाद हम अगला सवाल लेते हैं। यदि x y से 10% अधिक हो तो y x से कितने प्रतिशत कम होगी। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा, ये सवाल भी आपको उसी तरह बनाना है। तो पिछले जैसे हम सवाल को हल करते हैं, अब आंख बंद करके आप सवाल को सेकंड में हल कर लेंगे, ये मेरा दावा है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। तो 10/110 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ अधिक लिखा हुआ है, तो हम कर दे गुणा 100 का, ये हो जाएगा प्रतिशत, ये दोनों कट गए तो 100/11। तो 100/11 को यदि आप हल करते हैं तो 11 9 99, 1/11 मतलब 9 सही 1/11 इसका आंसर आ रहा है। अब आप देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो आप पाएंगे कि पहला नंबर का ऑप्शन सही है। तो दोस्तों लाइक तो कर दिए होंगे मेरे ख्याल से, और उम्मीद है कमेंट भी आप करेंगे।
यहाँ पर यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। मैं भी लगाता हूँ, आप भी लगाइए और देखिए घड़ी में टाइम कितना हुआ है और कितने सेकंड में ये खत्म होता है। तो यहाँ हो जाएगा 50/100 में से 50 गया 50 गुणा 100%। तो 50 से 50 कट गया तो आंसर आ गया 100% और आपका आंसर 100% तीसरा नंबर का होगा। देखा कि 2 से 3 सेकंड खत्म नहीं हो पाते हैं, सवाल खत्म हो जाता है, आप उसके आंसर दे देते हैं। अब अगला प्रश्न, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च न बढ़े। इस प्रश्न में दिया है किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि बढ़ जा रही है, तो हमको कितना कम करना पड़ेगा कि खर्च ना बढ़ जाए। तो बिल्कुल वही सवाल है जो पहले हम लगाए थे। तो आप क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे 20 बटे वृद्धि हो रही मतलब अधिक हो रहा है तो हो जाएगा बटे 120 गुणा 100। अब इसको आप हल कर ले तो 20 से कम 20 छक्के 2 तिया 2 50 तो 50/3। अब भाग करते हैं तो 16 सही 2/3 आंसर आ जाता है। इसमें टिक लगाएंगे, आप ये समझ रहे होंगे सेकंड नंबर का ऑप्शन। तो सवाल आसान है, बस प्रैक्टिस होगी तो आपको जल्दी जल्दी बन जाएगा। और इसीलिए दोस्तों मैं आपको केवल एक ही टाइप के सवाल बता रहा हूं ताकि ये सवाल आपको याद टाइप हो जाए। तो यदि याद हो जाएगा तो इसको आंख बंद करके आप सवाल सेकंडों में लगा सकेंगे। किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इस प्रश्न में बोला गया है कि किसी वस्तु पर 10% टैक्स कम कर दिया गया तो राजस्व अपरिवर्तित रहता है। राजस्व कब अपरिवर्तित रहेगा, जब उपभोग में वृद्धि हो जाएगी। तो कितना अधिक उपभोग बढ़ गया हमको ये निकालना है। तो बिल्कुल करने का तरीका वही है, आर का मान कितना है 10, तो 10 बटे कम कर दिया गया मतलब 100 में से 10 चला गया तो 90 बचा। अब गुणा कर दें 100 का, बस ये आपका समीकरण बन गया। अब इसको आप हल कर दें तो 100/9 मतलब 11 सही 1/9%। यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपका ऑप्शन कहाँ पर छिपा हुआ है। लगाइए टिक और करिए लाइक और बढ़िए आगे। अब यहाँ पर दिया है अगला प्रश्न, खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। तो सवाल बिल्कुल सरल। अब आप ट्रिक भी जान गए हैं तो इसको बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं। खाद्य पदार्थों में 25% की वृद्धि किया जा रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी खपत को कम कर दिया जाएगा जिससे कि खर्च ना बढ़े। तो यहाँ पर दिया है 25%, अब वृद्धि करने पर लिखा है मतलब जोड़ना पड़ेगा तो बटे 125 गुणा 100 ये हो गया प्रतिशत। अब इसको हल करें, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5 से कम 5, 5 बीसम 100 तो 20% आया। मतलब हमको अपनी खर्च में 20% की कमी करनी पड़ेगी तभी हमारा खर्च नहीं बढ़ेगा। पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल खर्च ना बढ़े। तो यहाँ पर पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी हो रही है तो हम कर दे 10/90 कर दे, सीधे कमी हो गई है। अब हमको पेट्रोल कितना खपत करना पड़ेगा, गुणा 100%। तब यहाँ पर हो जाएगा 0 से 0 कट गया तो 100/9 मतलब 11 सही 1/9% की वृद्धि करने पर पेट्रोल का खर्च नहीं घटेगा। तो पहले ऑप्शन में टिक करते हैं और एक लाइक कर देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों यदि वीडियो समझ में आ रही है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और जो प्रश्न आपके बन जाते हैं उसे जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ जिन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको पर्सनल आपके ईमेल में आपको आंसर भेज दूंगा।
किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। 20/80, 80 क्यों? क्योंकि कटौती कर दी गई, कम हो गया, गुणा 100। बस आपका आंसर बाहर। 20 एक कम 20, 20 चौके 80, एक कम 25। तो आंसर आ गया 25%। तो किसको टिक लगाएंगे? सेकंड नंबर ऑप्शन को। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई, समझ में आया और ये विधि आपको सरल लगी तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसके बाद और ऐसे ही सरल प्रश्नों का संग्रह पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब गणित लगाइए और सफल हो जाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।